क्या रूस की सेना में चीन के नागरिक भी शामिल होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस में रह रहे चीनी नागरिकों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा की वजह है एक नोटिस। रूस में चीन के दूतावास ने एक नोटिस जारी कर बताया है कि रूस के नए नियमों के तहत अगर कोई पुरुष लंबे समय तक रेसिडेंसी का फॉर्म भरता है तो उसे 1 साल रूसी सेना में सेवा देने के लिए सहमत होना पड़ सकता है। यह नियम ऐसे समय में बनाया गया है जब पुतिन की सरकार यूक्रेन युद्ध के बीच सैन्य बल बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 नवंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए जिसमें विदेशी नागरिकों को नागरिकता और स्थायी निवास देने की अस्थायी प्रक्रिया लागू की गई। नए प्रावधानों के मुताबिक 18 से 65 साल के विदेशी पुरुषों को रूसी सेना में कम से कम 1 साल की सेवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने पहले सैन्य सेवा की है या जिन्हें मेडिकल आधार पर छूट मिली है वे दस्तावेज देकर इससे बच सकते हैं। यह नियम रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस के नागरिकी पर लागू नहीं होगा। रूस में चीन के दूतावास ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नागरिकों को सावधानी से फैसला लेने की सलाह दी है ताकि रूस में उनका कानूनी दर्जा सुरक्षित रहे। हालांकि नोटिस में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया कि नागरिक आवेदन करे या ना करे। इससे पहले भी चीन का विदेश मंत्रालय कई बार अपने नागरिकों को यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष के लिए लड़ाई से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। चीन के चर्चित कमेंटेटर हु शिजिन ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस और यूक्रेन दोनों को युद्ध में भारी संख्या में लोगों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए चीनी नागरिकों को अनजाने में भर्ती होने से बचना चाहिए। दरअसल साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस लगातार विदेशी लड़ाकों की भर्ती की कोशिश करता रहा है। पुतिन ने सितंबर में दावा किया था कि 7 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन मोर्चे पर तैनात हैं। वहीं हालिया रिपोर्ट में 2026 की नई भर्ती योजना के तहत 2.61 लाख और सैनिकों के शामिल करने की बात कही गई है। पिछले साल यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने 2 चीनी नागरिकों को रूसी सेना के साथ लड़ते हुए पकड़ा है और 150 से ज्यादा चीनी लड़ाकों की भर्ती का आरोप लगाया था। इससे पहले रूसी की तरफ से कई भारतीय नागरिक भी जंग लड़ते पाए गए हैं जिन्हें धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया था। इन खबरों के सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने रूसी सरकार से बात की थी और इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए कहा था। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।